हम लोगों ने तिथि बढ़ा दी क्योंकि लोग काफी परेशान हो रहे थे। हम लगभग मार्च महीने तक का समय है जब तक कि वो अपनी स्व घोषणा दाखिल कर सकते हैं। हम दाखिल खारिज की प्रक्रिया को पूरी कर सकें और परिमार्जन का जो सुधार की जो भी प्रक्रिया है उसको हम कर सकें। अगला चरण में हमारा टारगेट ये है कि हम उसको आधार से सभी की जमाबंदी को जोड़ सकें। आधार से जब एक बार जमाबंदी जुड़ जाएगी तो बहुत सारे लाभ हैं जो लोगों को प्राप्त हो जाएंगे स्वतः। जैसे कृषि से मिलने वाले जो लाभ हैं उन लाभ को प्राप्त करने में उनको आसानी होगी। जो बैंक से उस जमीन के विरुद्ध जो लाभ लेते हैं वो पाने में आसानी होगी। बहुत सारी चीजों में उन्हें सहूलियत हो जाएगी। तो ये आधार के साथ जमाबंदी जोड़ने का कार्य भी हम शीघ्र ही प्रारंभ करने वाले हैं। हम कोशिश ये करेंगे कि जनवरी माह में ये कार्य प्रारंभ हो जाए, तो उससे हमारे सभी लोगों को बहुत सहूलियत होगी। इसके अलावा हमारे जो भी काम है, जैसा मैंने पहले बताया, दाखिल खारिज है, परिमार्जन है, ई मापी की प्रक्रिया है, वो सभी प्रक्रिया ऑनलाइन हो गई है। और हम लोगों ने अब अंचल अधिकारी से लेकर प्रमंडलीय आयुक्त, डिविजनल कमिश्नर तक के सभी के कोर्ट्स ऑनलाइन हो गए हैं। यानी उस कोर्ट्स में किसी को भी ओरिजिनल केस दाखिल करना हो, उसका अपील दाखिल करना हो, उसका रिवीजन दाखिल करना हो, उसके लिए वो ऑनलाइन प्रक्रिया से वो दाखिल कर सकते हैं। उसका जो उसका निष्पादन होता है वो उसका ऑर्डर की कॉपी भी उनको ऑनलाइन ही वहीं से मिल सकती है। उसके लिए भी उनको कार्यालय में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। तो इस तरह से हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि जो लोगों को ज्यादा से ज्यादा काम के लिए किसी भी कार्यालय में नहीं जाना पड़े, बल्कि वो ऑनलाइन उसका लाभ उठा सकें। सभी कोर्ट को ऑनलाइन और एक ही पोर्टल पर करने से फायदा ये हुआ है कि लोग एक ही पोर्टल पर जाकर किसी भी कोर्ट में जहां उनको दाखिल करना है अपना अपील या रिवीजन या ओरिजिनल केस, वो दाखिल कर सकते हैं। और जो ऊपर के न्यायालय हैं उनको भी जब नीचे के न्यायालयों के किसी अभिलेख की जरूरत होती है तो वो भी वो उसी पोर्टल के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी सुविधाएं हम लोगों ने देने का प्रयास किया है। जहां तक सर्वेक्षण के कार्य की स्थिति है, सर्वेक्षण में जैसा आपको मालूम है कि प्रथम चरण में लगभग 5,000 गांवों में कार्य हम लोगों ने शुरू किया था। उसमें से लगभग 950 गांव अब बिल्कुल तैयारी की स्थिति में है, जिसमें हम लोग 10 दिनों के अंदर उसकी अंतिम अधिसूचना प्रकाशित कर देंगे। और शेष गांवों का काम विभिन्न चरणों में है। द्वितीय चरण में जो गांव शुरू हुए हैं, करीब 39,000 गांव जो शुरू हुए हैं जिनका काम, उनका काम तेजी से, जो भी उनके कार्यालय का कार्य है वो चल रहा है। स्व घोषणा दाखिल करने के लिए हम लोगों ने तिथि बढ़ा दी क्योंकि लोग काफी परेशान हो रहे थे कि स्व घोषणा दाखिल नहीं कर पा रहे थे या वो अपने कागजात जुटा रहे थे। हम लगभग मार्च महीने तक का समय है जब तक कि वो अपनी स्व घोषणा दाखिल कर सकते हैं। और इस बीच में अब हम लोगों की जैसे जैसे तैयारी पूरी होती जा रही है, हमारे कर्मी अब क्षेत्र में जाना शुरू करेंगे और हम लोग क्षेत्र में जो इनिशियल काम है, खानापुरी, किश्तवाड़ और वो सारी प्रक्रिया हम लोग शुरू कर रहे हैं। वो का आज के जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सभी का स्वागत है। साल के हम लोग अब इस साल के 2 ही दिन बचे हैं, तो आप लोगों को अग्रिम शुभकामनाएं आने वाले नए वर्ष के लिए। मंत्री जी को अचानक किसी खास कारण से आवश्यक कार्य से जाना पड़ा बाहर पटना से, इसलिए वो उपस्थित नहीं हो पाए। लेकिन चूंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूचना आप सभी लोगों को दे दी गई थी, तो इसलिए हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम लोग जारी रख रहे हैं। आज राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा हाल के दिनों में जो कार्य किए गए हैं उसके बारे में एक संक्षिप्त विवरणी आप लोगों को दी गई है। मुख्य तौर पर अगर देखा जाए तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को हम ऐसा मानते हैं कि ये एक ऐसा विभाग है जिस विभाग से हमारे राज्य का हर व्यक्ति किसी न किसी तौर पर जुड़ा हुआ है। जो भी इस राज्य के रहने वाले हैं और जो थोड़ी सी भी जमीन जिनके पास है वो तो इससे जुड़े हुए है ही हैं,
लेकिन इसके अलावा वैसे भी लोग जिनके पास कोई जमीन नहीं है वे भी हमारे विभाग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि उन्हें कम से कम वास के लिए जमीन उपलब्ध कराना भी हमारे विभाग की जवाबदेही है। और इसलिए इस विभाग की बहुत बड़ी एक जिम्मेदारी बनती है राज्य में स्वच्छ प्रशासन देने की। और हम लोग अपनी तरफ से कोशिश यही करते हैं कि जो भी लोग हमारे कार्यालयों में आए उन्हें एक अच्छे ढंग से हम उनके शिकायतों का, उनके कार्यों का निष्पादन कर सकें। सर्वेक्षण के कार्य में अगर पिछला भी जो सर्वे हुआ है अभी जो 5000 गांवों का, उसमें अगर किसी प्रकार की आप जैसा जानते हैं कि सर्वेक्षण के काम में 3 बार उनको आपत्ति करने का मौका मिलता है, लेकिन 3 बार की आपत्ति के बाद भी अगर किसी कागज में सुधार नहीं हो पाता है या वो फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो एक अतिरिक्त लेवल उसको देने का, अपील का, वो प्रावधान अभी प्रक्रिया में है। वो जैसे ही उसके लिए अधिनियम में परिवर्तन आवश्यक है और वो अधिनियम का परिवर्तन अभी प्रक्रिया में है, परंतु हम ये कोशिश कर रहे हैं कि अगर किसी कारणवश जानकारी नहीं रहने के कारण या सही समय पर कागज नहीं रहने के कारण वो निदान नहीं करा पाए हैं उसका, तो उनको अपील का एक अवसर मिल जाए। तो सर्वेक्षण का कार्य भी निश्चित रूप से होगा, समय से होगा अपने, और हम लोग ये प्रयास करेंगे कि उसमें किसी भी व्यक्ति को, इस राज्य के किसी भी जो भी हमारे निवासी हैं, उनमें किसी को किसी तरह की परेशानी नहीं उत्पन्न हो। उनको उनके जो भी आपत्तियां हैं उनका निष्पादन करने के लिए, उन आपत्तियों को दायर करने के लिए उन लोगों को पर्याप्त मौका मिले, इसका हम लोग प्रयास करेंगे। तो मूल तौर पर जो हमारे विभाग के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं वो संक्षेप में मैंने बताया, बाकी प्रेस नोट में उपलब्ध है। हम लोग लगातार ये प्रयास करते रहते हैं, पोर्टल जो हमारे यहाँ के हैं उसका लगातार हम लोग समीक्षा करते रहते हैं। जैसे जैसे हमारे पदाधिकारियों के माध्यम से या लोगों के द्वारा जब शिकायतें आती है और लगता है कि कहीं पर लोगों को परेशानी हो रही है, हम लोग उस प्रकार से अपने पोर्टल में परिवर्तन करते रहते हैं, सुधार करते रहते हैं, ताकि लोगों को कम से कम उसकी परेशानी हो। और भारत सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ अर्बन एरिया में भी सर्वे का काम जो है वो शुरू करने का फैसला किया है। अभी अंतिम रूप से चयनित नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ 6 जगहों पर हम लोग छोटे, बहुत बड़े नगर निगम नहीं, जो छोटे नगर परिषद हैं, उन क्षेत्रों में हम लोग अर्बन सर्वेक्षण का भी कार्य शीघ्र शुरू करेंगे, जिसमें उनका भी ड्रोन के माध्यम से और फ्लाइंग के माध्यम से उनका मैप तैयार किया जाएगा और फिर फील्ड वेरिफिकेशन करके वहां पर भी हम लोग जमीन के कागजात तैयार करेंगे। नाम बताएंगे? पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।